हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित नए प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि इन सभी टॉपिक्स पर बनकर इन्हें जो है तैयार किया जाता है। तो आप इन सभी प्रश्नों को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और ये सभी जो तथ्य हैं, इन सभी प्रश्नों में जो तथ्य हैं, ये आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है चुनिंदा फैक्ट्स हैं। तो सभी फैक्ट्स को आप पूरा पढ़िएगा, हो सकता है ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य या पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो है हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए आज के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। हाल ही में राज्य से किन्हें लेजेंड्स ऑफ होम्योपैथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर विद्याकांत त्रिवेदी को। विस्तार में बात करते हैं इसके। छत्तीसगढ़ में होम्योपैथी के क्षेत्र में डॉक्टर त्रिवेदी होम्योपैथी मशहूर नाम है, जिनके साथ उनके पुत्र डॉक्टर उपेंद्र और डॉक्टर उत्कर्ष को यूथ होम्योपैथी आइकॉन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह सम्मान उन्हें नागपुर में आयोजित होम्योपैथी समिट 2023 में प्रदान किया गया है। साथ ही बिलासपुर की डॉक्टर नमिता रावत को यूथ होम्योपैथी आइकन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, तीनों को जो है यूथ होम्योपैथी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और डॉक्टर विद्याकांत त्रिवेदी जी को लेजेंड्स ऑफ होम्योपैथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिलासपुर जिले के कितने छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है 5 छात्राओं ने। विस्तार में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से कराटे प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर के लाल खदान में किया गया है, जिसमें 11 जिलों के 600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और मेडल जीता है। इसमें निधि, शिवनी, गुंजन, हेमलता, प्रतिभा, आराध्या और लवली ने स्वर्ण पदक तथा काव्य ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में केरल के तर्ज पर रबर की खेती करने की शुरुआत की जा रही है? इसका आंसर है बस्तर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिएगा। विस्तार में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोट्टायाम बस्तर क्षेत्र में रबर अनुसंधान संस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबर की प्रायोगिक खेती करेगा। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोट्टायाम के मध्य समझौता हुआ है, अनुबंध हुआ है। भारत में केरल और तमिलनाडु आदि जैसे दक्षिणी राज्यों में रबर की खेती ने किसानों को संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाई है। तो याद रखिएगा, भारत में जो है केरल, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में जो है रबर की खेती इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है, वे कौन है? इसका आंसर है जस्टिस टी.बी. राधाकृष्णन। विस्तार पर बात करते हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टी.बी. राधाकृष्णन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के अलावा तेलंगाना राज्य बनने के बाद वहां के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे, जिसके कारण कोच्चि के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अभी उनका हाल ही में निधन हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई के बाद अब देश में कहाँ होम्योपैथी समिट का आयोजन किया गया है? तो पहले क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है नागपुर में। ठीक है, नागपुर में होम्योपैथी समिट का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे देश भर के डॉक्टरों ने हिस्सा लिया था। तो विस्तार में बात करते हैं। बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा नागपुर में आयोजित 2 दिवसीय होम्योपैथी समिट में देश के 3000 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया है। इसके सीएमडी, ये जो बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके सीएमडी डॉक्टर नीतीश दुबे ने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा होम्योपैथी समिट का आयोजन जो है हैनीमैन की धरती जर्मनी में होगा। ठीक है, आने वाले समय में बहुत जल्द ही इसका आयोजन जर्मनी में होगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो है दुबई के बाद सबसे बड़ा ये होगा आयोजन।
सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल हैनीमैन अवार्ड जो है डॉक्टर नीतीश दुबे के नाम है तथा इन्होंने कई मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉकेट लॉन्चर को सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन सिकंदराबाद ने किस मिशन के तहत तैयार किया है? तो इसका आंसर है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के तहत। विस्तार पर बात करते हैं, हाल ही में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भोपाल में आयोजित किया गया था जिसमें पीएम मोदी ने इस रॉकेट लॉन्चर को अपने कंधे पर रखा था। यह 14 किलो का वर्चुअल रियलिटी बेस्ड 84 रॉकेट लॉन्चर है जो पूर्णतः स्वदेशी फायरिंग सिमुलेटर के साथ डिजाइन किया गया है और इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज जो है 1 किलोमीटर की है तथा इससे 300 से 1000 मीटर की दूरी भी कवर की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है उद्घाटन हुआ है इसका 1 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली, याद रखिएगा देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया है हरी झंडी दिखाकर। और वंदे भारत ट्रेन जो है 3 अप्रैल से कमलापति से निजामुद्दीन के बीच चलेगी। इस पर उद्घाटन के अवसर पर 300 स्कूली बच्चों ने जो है सफर किया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका आंसर है दूसरा। विस्तार पर बात करते हैं, यह इंडेक्स दुनिया के 45 देशों के सर्वे पर आधारित है जिसमें वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में भारत का स्थान 5वां है और मैन्युफैक्चरिंग में भारत के टॉप 5 राज्य तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है, कई दशकों से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी में योगदान लगभग 15% था जिसे अब सरकार ने अगले 2 साल में 25% करने का लक्ष्य बनाया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को नासा के स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रथम प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अमित क्षत्रिय को। विस्तार पर बात करते हैं, भारतीय अमेरिकी इंजीनियर अमित क्षत्रिय को नासा के हाल ही में स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रथम प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमित सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स में विशेषज्ञ हैं और राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन यानी कि नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखिएगा तेलंगाना है इसका आंसर। विस्तार पर बात करते हैं, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य हैदराबाद और उसके आसपास 50 जल निकायों का कायाकल्प और विकास करना है। इनमें से 25 झील ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी GHMC की सीमा में है और शेष 25 झील जो है हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA की सीमा पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 85 से अधिक देशों को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा उत्पाद निर्यात किए हैं? तो इसका आंसर है भारत। विस्तार पर बात करते हैं, मेक इन इंडिया के प्रति भारत की प्रतिभा और उत्साह की अभिव्यक्ति को दर्शाने वाली यह उपलब्धि भारत ने हासिल की है। सरकार के सुधारों और नीतिगत पहलों के कारण पिछले 6 वर्षों में देश के रक्षा निर्यात में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है व कारोबारी सुगमता के लिए कई औपचारिकताओं को समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान है? तो कौन सा शहर है? पुणे है। विस्तार पर बात करते हैं, हाल ही में एफिनडेक्स यानी कि अफ्रीका इंडिया इंडेक्स एफिनडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण पुणे में महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। इस वर्ष इसे 16 से 29 मार्च तक आयोजित किया गया था। अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों में 124 प्रतिभागियों और सिख, मराठा और महार रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया था।
चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो याद रखिएगा इसका आंसर है उपन्यासकार और लघु कथाकार। विस्तार में बात करते हैं, 89 वर्ष 89 वर्ष की उम्र में प्रसिद्ध लेखिका सारा थॉमस का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। उन्होंने 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएं लिखी थी। उन्होंने अपने पहले उपन्यास जीविथम एनानाची से अपने करियर की शुरुआत की थी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 2 अप्रैल को। विस्तार में बात करते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन न्यूरो डाइवर्सिटी संस्थान के सहयोग से इस वर्ष किया गया है और इसकी थीम ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव कंट्रीब्यूशंस एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड इन पॉलिसी मेकिंग है। पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है 2 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? इसका आंसर है फिनलैंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्तार पर बात करते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के प्रमुख सचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने घोषणा की है कि तुर्की के सभी सदस्यों द्वारा स्वीकृति के बाद फिनलैंड को 31वां सदस्य बनाया गया है। मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य देश बना था। याद रखिएगा डेट और कौन सा देश है। मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य देश बना था। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है। चलिए अगला प्रश्न है, 2023 सीजन के आईपीएल में कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? कितने देश की कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री और व्यापम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और एडीओ हॉस्टल वार्डन की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। तो क्लासेस की रिगार्डिंग अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स गांधी चौक जुना बिलासपुर में। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।